नमस्कार दोस्तों। आज भी ज्यादातर भारतीय घरों में खासकर मिडिल क्लास परिवार में सबसे अच्छे फुटबॉल के लिए बाटा कंपनी में भरोसा किया जाता है। आपके घर में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी बाटा के जूते नहीं पहने हो। 129 साल में अपने सफर में बाटा कंपनी कई उतार चढ़ाव से गुजरी, लेकिन आज भी भारतीयों के लिए उनकी पहचान बनी। बाटा को जो चीज अधिक सुलभ बनाती है वो है किफायती रेंज जो ग्राहकों को डिलीवर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक भारतीय ब्रांड नहीं है, फिर भी भारतीयों को बाटा ब्रांड से देसी वाली फीलिंग्स आती है। कई बार ये कंपनी बंद होने के कगार पर आई, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। आज हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक बाटा के बारे में, जो विदेशी ब्रांड होते हुए लोगों के दिलों पर राज करती है। आपको बता दें कि ये बाटा एक स्विट्जरलैंड ब्रांड है, जिसे स्विट्जरलैंड के लॉजन में मुख्य कार्यालय। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 को ऑस्ट्रिया हंगरी में एस्टोनिस बाटा, थॉमस बाटा और अन्ना बाटा नाम के 3 परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी। कंपनी मुख्य रूप से फुटवेयर और एक्सेसरीज का कारोबार करती थी। बाटा दुनिया का अंग्री फुटवेयर कंपनी है, जहां साल भर में 150 मिलियन जूते बिकते हैं। बाटा की रिटेल उपस्थिति की बात करें तो वो 70 से अधिक देश में फैले हुए हैं और लगभग 5300 दुकानें स्वचालित रूप से चल रही है। बाटा में 32,000 से अधिक लोग काम करते हैं और 21 उत्पाद सुविधाएं हैं। उनकी कंपनी मूल रूप से 3 इकाइयों में विभाजित है। पहला बाटा, दूसरा बाटा इंडस्ट्रियल और तीसरा AWL है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने कुल $70 बिलियन का राजस्व दर्ज किया। बाटा के पोर्टफोलियो में 20 से ज्यादा ब्रांड है, जिसमें बाटा, नॉर्थ स्टार, बाटा ट्रेडिंग। जेब में पैसा न होने के कारण उन्होंने अपने माँ से $350 लिए। इस पैसे से थॉमस ने अपने भाई और बहन के साथ T&A बाटा कंपनी शुरू की। बाटा को कुछ ही महीने में सफलता मिली और इसी प्रकार काम में 10 और घर से काम करने वाले 40 लोगों को रोजगार दिया। हालांकि उन्हें अभी तक कोई मील का पत्थर हासिल नहीं हुआ था, लेकिन जब उनके भाई ने आर्मी ज्वाइन की और 1895 ईस्वी में उनकी बहन की शादी हो गई, तब थॉमस का तनाव बढ़ गया। 19 वर्षीय थॉमस इस व्यापार में अकेले हो गए। हालांकि राह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी के कारण उनकी कंपनी ने चमड़े के बजाय कैनवास के जूते बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी सस्ती कीमतों के कारण बहुत लोकप्रियता सफलता हासिल की। साल 1897 में उन्होंने एक जूता बनाया बटोक का, और ये अपने साधारण स्टाइल, हल्केपन और कीमत के कारण फेमस हो गया। लेकिन उनका कंपटीशन बड़ी विदेशी ब्रांड से था और इससे पार पाने के लिए उन्होंने 19,000 में अपने कुछ कर्मचारियों के साथ यूएस जाकर मशीन ऑपरेट शू फैक्ट्री में काम किया। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने कंपनी में मशीन से जूता बनाना शुरू किया। यूरोप में पहले मशीन से जूते बनाने वाले बन गए। बाटा का शुरू से मोटो रहा, ग्राहक हमारा मास्टर है। साल 1905 में उनके पास 250 कर्मचारी थे और वो 22 जोड़ी जूते हर रोज बनाते। कंपनी को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब प्रथम युद्ध छिड़ गया। सभी को नुकसान हुआ, लेकिन वो मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि बाटा ने जूते न केवल सस्ते थे बल्कि आरामदायक भी थे। इसी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध में काम आने वाले जूते बनाने का ठेका मिला। भारी सफलता को देखते हुए थॉमस ने व्यापार में और अधिक पैसा लगाने और इसे थोड़ा और विस्तारित करने के बारे में सोचा। कंपनी को एक और नुकसान हुआ। युद्ध के कारण विश्व अर्थव्यवस्था गिर गई और भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इन हालातों ने बाटा को भी प्रभावित किया। स्थिति से उबरने के लिए बाटा ने अपने उत्पादों की कीमतों में से 50% की कटौती की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन 40% तक कटौती कर दी। उनके इस फैसले में कर्मचारियों ने उनका तहे दिल से साथ दिया और बाटा एक बार फिर अपने सम्मान की मांग कर बढ़ाने में सफल हुआ। भारत में बाटा की कहानी काफी दिलचस्पी है। 1920 के दशक में थॉमस बाटा ब्रिटिश भारत के दौर पे थे, तब उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को नंगे पैर चलते देखा। उन्होंने अपने व्यापार के लिए सही अवसर के रूप में देखा और 1931 में शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने कैनवास और रबड़ के जूते बनाने वाली एक छोटी इकाई की शुरुआत की थी। साल 1932 में बाटा थॉमस की मौत के बाद बाटा को उनके भाई जॉन एस्टोनिस बाटा ने संभाला। बाटा कंपनी को भारत से अच्छा रिस्पांस मिला और धीरे धीरे उन्हें बड़ी इकाई की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने कोलकाता 1937 के पास भटनागर में इसे खोला।